किसी ने क्या खूब कहा है कि जो भाग्य के भरोसे बैठता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, और जो आगे बढ़ता है उसका भाग्य भी आगे बढ़ता है। दोस्तों, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए और मुझे काम ना करना पड़े। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक अमरूद के बागीचे में जा पहुंचा। पके हुए अमरूदों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वह उन्हें तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा वैसे ही बागीचे का मालिक वहां आ पहुंचा। उसे देखकर वह आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग गया। भागते भागते वह गांव के बाहर के जंगल में जा पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी जिसकी एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख वह आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये कैसे जिंदा है, इसका अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ। वह सोच ही रहा था कि अचानक वहां एक शेर आ पहुंचा, जिसे देखकर सारे जानवर डरकर भाग गए। लेकिन लोमड़ी अपनी टांग टूटी होने के कारण भाग ना सकी। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ उसे देखकर वह आदमी हैरान रह गया। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया और वहां से चला गया। लोमड़ी आराम से उस मांस के टुकड़े को खाने लगी। यह सब देखकर वह आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में काफी दयालु हैं। उन्होंने धरती के सभी प्राणियों के लिए खाने की व्यवस्था कर रखी है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। इसके बाद वह भी अपने घर लौट गया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर इंतजार करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए खाना भिजवाया था, वैसे ही मेरे लिए भी भगवान खाने पीने का सामान लेकर किसी को जरूर भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। लास्ट में जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह रोने लगा और भगवान को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर एक साधु उसके घर आए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। फिर उस आदमी ने अपनी रोती हुई आवाज़ में जंगल का सारा किस्सा सुनाया कि हे महात्मा, अब आप ही बताइए कि भगवान ने एक लोमड़ी को खाने को दिया, लेकिन मैं यहाँ 2 दिन से भूखा हूँ, फिर वो मुझे खाने को क्यों नहीं देते? आखिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? साधु ने उसकी सारी बातें सुनी और कहा, ऐसी बात नहीं है कि भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर रहे, बस बात यह है कि तुमने उनके इशारे को गलत समझ लिया। दरअसल भगवान ने तुम्हें खाना इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम लोमड़ी बनो और दूसरों पर डिपेंड रहो। वो तो यह चाहते हैं कि तुम शेर बनो और अपनी भूख मिटाने के लिए खुद मेहनत करो। भगवान तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। साधु की बातें सुनकर उस आदमी को सब कुछ समझ में आ गया और उस दिन के बाद उसने कभी भी आलस नहीं किया और मेहनत करने लगा। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह हम सब भी कभी कभी भगवान के इशारे को नहीं समझ पाते और हमेशा भगवान के ऊपर डिपेंड रहते हैं और यह सोचते हैं कि भगवान ने हमें जीवन दिया है तो वही हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। इसलिए आज से ही आप अपनी किस्मत के भरोसे जीना छोड़िए और मेहनत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।